हाँ जी, तो फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस cos इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर। ठीक, क्या करोगे, कैसे करोगे, सोचो। हाँ जी शुभम। सर इसको थोड़ा सा मतलब इमेजिनेटिव तरीके से देखा है कैसे? कि मतलब जनरली जो कॉस की इनवर्स की रेंज होती है वो 0 to π होती है। हम्म तो अगर मतलब क्या बोलते हैं, ये जो कॉस इनवर्स का आउटपुट पाए आ जाए तो उस टाइम हम्म पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। वो तो तू दोनों का साइमल्टेनियस बिहेवियर देखने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है ना। बट कई बार ठीक है, मान ले ये आ गया। अब मान ले मैंने टेन इनवर्स ऑफ एक्स एंड कॉट इनवर्स ऑफ एक्स बोल दिया, तो क्या करेगा, फिर फंस जाएगा। राइट, हर चीज का साइमल्टेनियसली बिहेवियर नहीं देख पाएंगे ना हम ऐसे। अगर देख पा रहा है तो अच्छी बात है बाय द वे, ठीक है। बट हाँ, हमारे पास प्रॉपर मैथमेटिकल टूल होना चाहिए ना, जिसके थ्रू हम देख पाए सारी की सारी चीजों को। बात समझ रहा है? फिर तो अगर मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखें तो रेंज कॉस की मतलब डोमिनेटिंग जाती है कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली ये तभी तो पाई से पाई बाय टू के स्क्वायर से ऊपर तभी तो जा रहा है ये, ठीक है ना। ये जा ही उसके कारण है ना, ठीक है। हाँ, और इन दोनों का सम ये जीरो तो हो नहीं सकता, तो जीरो भी नहीं जा रहा, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा। अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो चलो देखते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको एक ही वेरिएबल एक ही फॉर्म के अंदर लेके आए। तो हमने साइन इनवर्स एक्स को लिखा पाई बाय टू माइनस कॉस, चलो कॉस इनवर्स एक्स को लिखते हैं, ठीक। कॉस इनवर्स एक्स को लिखा पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक। यहाँ पे मेरा पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक। अब साइन इनवर्स एक्स को t ले लो, तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस पाई बाय टू माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस पाई बाय टू माइनस टी का होल स्क्वायर। अब देखो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय फोर प्लस टी स्क्वायर माइनस पाई टी, ठीक। तो ये बन गया टू टी स्क्वायर, सॉरी, माइनस पाई टी प्लस पाई स्क्वायर बाय, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए पहले तो इन दोनों टर्म से मैंने टू कॉमन लिया, टी स्क्वायर माइनस पाई बाय टू टी प्लस पाई स्क्वायर बाय फोर को अलग से रखा, ठीक। अब देखो जरा, यहाँ पे टू से फिर मल्टीप्लाइड बैठ गया, तो ये पाई बाय फोर आ गया। तो टू इंटू ए इंटू बी, यानी कि जो सेकंड टर्म होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पाई बाय फोर। तो मैंने क्या किया, प्लस पाई स्क्वायर बाय सिक्सटीन माइनस पाई स्क्वायर बाय सिक्सटीन कर दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक। तो क्या बन जाएगा जी, दैट इज ट्वाइस ऑफ, ठीक। अब देखो जरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक। तो ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये बन गया, ओ, हाँ जी। तो ये क्या बन गया, टी माइनस पाई बाय फोर का होल स्क्वायर, ठीक। फिर ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस पाई स्क्वायर बाय एट बाहर आ जाएगा। तो माइनस पाई स्क्वायर बाय एट प्लस पाई स्क्वायर बाय फोर, ये वाला एज इट इज, ये वाली चीज यहाँ पे आ गई। और ये तीनों टर्म का स्क्वायर कंप्लीट होकर यहाँ पे आ गया, ठीक। और ये जब पाई स्क्वायर बाय सिक्सटीन बाहर आएगा तो ये टू से मल्टीप्लाई होकर फिर आएगा, इसलिए ये पाई स्क्वायर बाय एट बन के बाहर आया। अभी तक किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो ये चीज, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ टी माइनस पाई बाय फोर का होल स्क्वायर, और ये जाएगा प्लस पाई स्क्वायर बाय एट। हाँ जी, इक्वेशन क्या, समझ तेरी आवाज नहीं आ रही नहीं दक्ष, आया। कौन सा वाला पार्ट? इक्वेशन बन गई, इक्वेशन के बाद से इक्वेशन की है। ये स्टेप आगे समझ, नहीं, ये वाला यहीं से क्या स्क्वायर कंप्लीट करना आया तेरे को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया। दक्ष ये समझ आया? यस सर। ठीक है, ये वाली चीज बाहर आ गई टू से मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये पाई स्क्वायर बाय फोर एज इट इज। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये लिख दिया, समझा? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब टी देखो क्या था, टी था मेरा
साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, टी था मेरा हाँ यहाँ पे मैंने टी लिया था इसको, तो टी था मेरा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ठीक, तो बेसिकली टी जो होगा लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय टू। ठीक, अब इस चीज का रेंज निकालना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले माइनस पाई बाय फोर करेंगे, तो माइनस पाई बाय फोर, माइनस पाई बाय फोर, माइनस पाई बाय फोर, तो टी माइनस पाई बाय फोर की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू, ठीक है, पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? दैट इज 90 में तो 45 डिग्री गया, तो 45 डिग्री, तो दैट इज पाई बाय फोर। ठीक, माइनस 90 माइनस 45, तो माइनस 135, तो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 पाई बाय फोर। ठीक, अब इसका करना स्केयरिंग, तो इस पार्ट की करनी है स्केयरिंग। अब स्केयरिंग के अंदर मैंने तुम्हें बताया था, कभी भी स्केयरिंग करनी होती है तो नेगेटिव पार्ट की अलग से करते हैं, पॉजिटिव पार्ट की अलग से करते हैं, दोनों का यूनियन करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या जा रहा है, माइनस 3 पाई बाय फोर, 0 पाई बाय फोर। तो पहले सिर्फ पॉजिटिव पार्ट की स्केयरिंग करेंगे, तो इसकी स्केयरिंग करके क्या आ जाएगा? 0 टू पाई स्केयर बाय 16, 0 टू पाई स्केयर बाय 16। पॉजिटिव नेगेटिव वाले पार्ट की स्केयरिंग करेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी, और बड़ी वाली वैल्यू जाएगी इसका स्केयर, तो ये आ जाएगा 2 9 पाई स्केयर बाय 16। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे, तो यूनियन करके क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0 टू 9 पाई स्केयर बाय 16। ठीक, ये चीज आ जाएगी। ठीक, तो बेसिकली पर स्केयर कंप्लीट करके, तो t माइनस पाई बाय फोर का होल स्केयर इज लेस देन इक्वल टू 9 पाई स्केयर बाय 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अभी तक हमें ये मिला। फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, पाई स्केयर बाय 8 ऐड करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t माइनस पाई बाय फोर का होल स्केयर लेस देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करके 9 पाई स्केयर बाय 8। ठीक, ये चीज आ गई। अब इसके अंदर हमने क्या किया? पाई स्केयर बाय 8 ऐड करना ना फाइनली, हाँ पाई स्केयर बाय 8 को ऐड कर दिया, तो पाई स्केयर बाय 8 प्लस पाई स्केयर बाय 8 प्लस पाई स्केयर बाय 8। ठीक, तो ये चीज क्या आ गई? 0 प्लस पाई स्केयर बाय 8, तो दैट इज पाई स्केयर बाय 8 लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी माइनस पाई बाय फोर का होल स्केयर प्लस पाई स्केयर बाय 8 लेस देन इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा? 10 पाई स्केयर बाय 8, 2 पे कटा तो 5 एंड 4, क्या रेंज आ गई? पाई स्केयर बाय 8 से लेके 5 पाई स्केयर बाय। ठीक, इस तरीके से। हाँ जी, प्लीज डाउट है तो बताओ, कहाँ पे क्या डाउट है? क्लियर हुआ सबको क्या करना है, कैसे करना है? सर इसका सिर्फ एक यही मेथड है? दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट मेथड मैं बोलूंगा। ठीक है, दूसरा मेथड, मतलब कोई और मेथड बाय द वे इसका मतलब मैंने खुद करके नहीं देखा है कभी। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में क्लिक ही यही करता है मेरे को। ठीक है, या फिर जहां पर मैंने चेक भी किया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड नोट्स जो है। ठीक, तो इसके अलावा जो दिया ने बोला था डेरिवेटिव वगैरह करके, एक्चुअली में डेरिवेटिव में थोड़ा पंगा हो जाएगा, तो डेरिवेटिव वाला मेथड निकल नहीं पाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव में क्या पंगा है? ठीक, y इक्वल टू, तो सबसे पहले y डैश इक्वल टू क्या किया? ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर, इसका सॉरी डेरिवेटिव किया तो 2 नीचे आ गया, साइन इनवर्स ऑफ x के बाद 2 माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, प्लस ऐसे इसका ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक, तो उसके बाद इंटू माइनस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये चीज क्या आ गई? ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया वाई डैश। ठीक, अब इसको बेसिकली जो तुम्हारा मैक्सिमा मिनिमा वगैरह जो एग्जिस्ट करता है, ठीक, वो कहाँ पे करेगा? ठीक, ये सारी की सारी जो वैल्यूज होती हैं, ठीक, ये सारी की सारी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे ये तुम्हारा बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा इसका आएगा। ठीक, जहाँ पे डेरिवेटिव वगैरह 0 होगा, या फिर डेरिवेटिव जो है वो नॉट डिफाइन होगा। ये क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा या डेरिवेटिव नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, वो दोनों पॉइंट्स होते हैं।
एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन वगैरह बोल दो, ठीक, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो कहाँ पे जा रही है, जहाँ पे इसका न्यूमरेटर 0 होगा। सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को 0, तो न्यूमरेटर को 0 किया तो क्या चला जाएगा तुम्हारा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है ये कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये चीज 0 हो जाएगी। अब ये चीज कब होती है, ये तुम्हें क्लियरली पता होगा, ये ग्राफ एक ही बार टकराता है इनका π/4 पे, ये वाले पॉइंट 1/√2 पे, जहाँ पे आउटपुट π/4 होता है, तो 1/√2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 1/√2, ठीक, एक ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक। देन सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है हमारा, डिनोमिनेटर को 0 करके, तो डिनोमिनेटर को 0 करके वो आ रहा है x इक्वल टू +-1, दो आर, ठीक है, x इक्वल टू +-1, ठीक है। अब हमने ये चीज देखा कि तीनों में से मिनिमम वैल्यू कहाँ पे जा रही है, तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे जा रही है। तो फंक्शन क्या था हमारा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने ये वाली वैल्यू डाली, तो 1/√2 पे क्या चीज जा रही है जी, 1/√2 π/4, π/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, π² / 16 प्लस π² / 16, तो दैट इज π²/8, ठीक। अच्छा, फिर यहाँ हमने देखा +1 पे वैल्यू क्या जा रही है, ठीक, 1 पे cos की वैल्यू क्या साइन होती है, इनवर्स एक्स से नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा? नहीं 1 पे डिफाइंड होता है ना, π/2 आता है 1 पे, -1 to 1 उनका डोमेन होता है ना अर्नव। सॉरी सर। हाँ, तो π/2 का स्क्वायर π²/4 हो जाएगा, प्लस 1 इधर डाल के 0 हो जाएगा, तो ये π²/4 आया, ठीक। अच्छा, फिर -1 डाला, -1 पे ये -π/2 जाता है, -π/2 का स्क्वायर π²/4 प्लस, ठीक, ये -1 पे पाई होता है तो पाई का स्क्वायर, तो ये 5 π²/4 आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू क्या जा रही है, π²/8, ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू जा रही है ये, तो इसका रेंज आ गया π²/8 से लेके 5 π²/4। दिया क्लियर हुआ कैसे करना है डेरिवेटिव के थ्रू, लेकिन आपको ना ये सारा पता था, लेकिन ये चीज नहीं पता था इसके थ्रू मैक्सिमम मिनिमम निकालने के तरीके क्या होते हैं। एक तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है, ठीक, और होता है कि जहां पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स इनको बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पे डेरिवेटिव जो होता है, ठीक, ऐसा बोलो dy/dx या तो 0 हो या तो dy/dx जो है ये नॉट डिफाइन हो, मतलब या तो डेरिवेटिव का न्यूमरेटर 0 हो या तो डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर 0, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक, कि डेरिवेटिव 0 एंड नॉट डिफाइन पे ही हमारा मैक्सिमम मिनिमम वगैरह जाएगा, ठीक। ये क्यों जाएगा, क्यों क्रिटिकल पॉइंट्स पे जाएगा, ये हम डेरिवेटिव्स के अंदर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहीं तक रुकते हैं, ठीक है। फिर हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 करके पॉइंट्स ढूंढे, वो आ जाएंगे हमारे x इक्वल टू 1/√2, x इक्वल टू +-1, तो वो नहीं पॉइंट्स पे हमने देखा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमारी क्या जा रही है, ठीक। तो इनमें से जो मैक्सिमम आ रहा है दैट विल बी आवर ओवरऑल मैक्सिमम, जो मिनिमम आ रहा है दैट विल बी आवर ओवरऑल मिनिमम। तो इस तरीके से हमारा आंसर चला गया, दैट इज π²/8 से लेके 5 π²/4, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट ये मेथड कभी ट्राई नहीं किया किसी ने, ठीक, प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। बट अगर ये चीज समझ आ रही है, अगर आपका डेरिवेटिव वगैरह पे हाथ ओपन है, राइट, तो ये कर सकते हो ट्राई, कोई दिक्कत नहीं, बट अदरवाइज ये वाला तरीका। हाँ जी, क्लियर हुआ, कंफर्म करो प्लीज किसी को डाउट है तो। क्लियर। ठीक है, ठीक है, राजवीर, शुभम, स्तुति, काव्या, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। आदित्य क्लियर हो रहा भाई? यस सर। ठीक है, ठीक 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 है, चलो आगे चल रहे हैं। ठीक, नाउ इज द नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहले इनको स्कूल लेवल पे कैसे करना है पहले मैं वो बता रहा हूँ, ठीक। फिर इनको कॉम्पिटिटिव लेवल पे कैसे करना है फिर मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना इन फॉर्मूलाज को, ठीक। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर a+b एंड a-b वाले फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक, वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये वाले हमारे फॉर्मूलाज होते हैं a+b एंड a-b वाले, ठीक है।
इसलिए मैंने आज की जो हेडिंग है वो भी यही दी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF कंटिन्यूड एंड A+B एंड A-B वाले फॉर्मूला। ठीक है, अभी स्टार्टिंग करेंगे 10 के। ठीक है, तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या है सबसे पहले वो देखो। ठीक, ITF A+B A-B फॉर्मूला। ठीक, तो पहला फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, that is equal to tan inverse of x plus y over 1 minus xy. ठीक, this is our first formula. Tan inverse of x plus tan inverse of y, that is equal to tan inverse of x plus y over 1 minus xy. ठीक है, that is our first formula. अब इस फॉर्मूला का क्या करो, कैसे यूज करोगे, कैसे करोगे। ठीक, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ठीक है, एंड देन मैं इसका एक्सेप्शन बताता हूँ, देन एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करना है, फिर इस फॉर्मूला का डेरिवेशन वगैरह। ठीक, देखो एग्जांपल, मान लो मेरा है tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक, तो क्या जाना चाहिए ये, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। इसको ना याद रखने का तरीका वैसा लेके जाओ ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक, कि क्या चीज है ये, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan। ठीक, अगर दो चीजों का एडिशन हो रहा है, एक्चुअली में वहीं से आया, उसी फॉर्मूला से आया, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b उसी से आया, तो इसीलिए उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, आपको इस फॉर्मूला के अंदर दिखाई देगा नहीं। इनफैक्ट आगे भी जितने भी फॉर्मूलास हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले, सेम फॉर्मूलास का जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपको वो इधर दिखाई देगा ही देगा, जो मर्जी हो जाए। इसलिए ये चीज तुम यहाँ पे इन फॉर्मूलास के अंदर रिकॉग्नाइज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या जाएगा तुम्हारा, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 ओवर 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक, तो क्या चला गया, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 5/6 ओवर 1 माइनस 1/6। तो दैट इज tan इनवर्स ऑफ 5/6 ओवर 5/6। तो कटा, तो ये इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक, तो दैट इज नथिंग बट 5/4। इस तरीके से ये 5/4 चला गया। ठीक, तो यानी कि इन दोनों के ये जो भी एंगल आ रहे हैं, इन दोनों के एंगल का सम कितना होगा, 45 डिग्री, दैट इज 5/4 के बराबर। क्लियर हुआ फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, अच्छा, अब लेट्स सी द एक्सेप्शन, इसके अंदर एक्सेप्शन देखते हैं। ठीक है, उसके लिए लेट मी आस्क आदित्य। Yes, sir. आदित्य भाई ध्यान से देखियो। ठीक है, देख दोबारा मैं बता रहा हूँ, अपना फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल लेके जा रहा हूँ जिसके अंदर लेट्स से हम करते हैं tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 ओवर 1 माइनस 2 इंटू 3। हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या बन गया, tan इनवर्स Minus ऑफ 1 आ गया. -1 आ गया, और tan इनवर्स -1 की क्या होता है, Minus 5/4. बिल्कुल सही, परफेक्ट, समझा ना ये चीज। हाँ जी. लेकिन इसके अंदर एक जोल है, वो जोल ये है कि एक्सेप्शन है ना ये, तो एक्सेप्शन क्या है अब ध्यान से समझने की कोशिश कर। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बता, tan इनवर्स का तेरे को ग्राफ याद होगा तो हल्का हल्का। हाँ जी. ठीक है, ये चीज है, ये चीज मैंने इसलिए पूछी तेरे को। ठीक, वो इसलिए क्योंकि देख इनपुट क्या जा रहा है 2, तो 2 इनपुट यहाँ पे कहीं पे होगा, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में, Positive. पॉजिटिव। हाँ जी. परफेक्ट परफेक्ट। ऐसे tan इनवर्स ऑफ 3 का आउटपुट क्या आएगा, Positive. दो चीजें पॉजिटिव मिलके कभी भी नेगेटिव आ सकता है, No. तो यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला गलत तरीके से इंप्लीमेंट हुआ। ये तो क्लियर हो गया हमें, Yes, sir. पक्का एक्सेप्शन क्लियर हुई। हाँ जी. ठीक है, अब इसको हैंडल कैसे करना वो चीज मैं बताता हूँ, पहले बाकी से कंफर्म करने दे। हाँ जी प्लीज बाकी बताओ, कंफर्म पता चला क्या गलती क्या हो रही है, काव्या। ठीक है, दिया आपको पता चला। यस सर। ठीक है, तो ये आपको जनरली देखना पड़ेगा कि क्या गलती हो रही है, कैसे गलती हो रही है। ठीक, और उस गलती को फिर अकॉर्डिंगली हमें हैंडल करना पड़ेगा।
ठीक है। तो क्या चीज है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस 5 ओवर 1 माइनस xy के अंदर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज है वो राइट हैंड वाली साइड वाली चीज के साथ मैच भी हो रही है या नहीं हो रही, ठीक। टोटल ओवरऑल वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो मैच भी हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। अब बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 को अगर मैं देखूंगा ध्यान से, तो जो tan इनवर्स ऑफ 2 एंड tan इनवर्स ऑफ 3 है वो दोनों के दोनों होते हैं 0 से 90 डिग्री पॉजिटिव। तो उन दोनों का सम जो है ये नेगेटिव नहीं जा सकता कभी। और राइट हैंड साइड में इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने के बाद ये चलेगी tan इनवर्स ऑफ -1 दैट इज नथिंग बट -π/4, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक। स्कूल लेवल पे ये एक्सेप्शन तुम्हें कैसे हैंडल करनी है, ठीक। जैसे ही तुम्हें पता चले कि ये तुम्हारा स्टेप हो रहा है, ठीक, जैसे तुम्हें पता चले कि ऐसा हो गया, तो तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग से प्लस पाई कर देना, ठीक। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा फिर 3π/4, ठीक। इसका एक्चुअली में फाइनल आंसर 3/4, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है बेसिकली कि ध्यान से सुनना अभी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस xy, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और आपका ये पॉजिटिव आ गया तो बिल्कुल करेक्ट है, जो आया वही आंसर, कोई इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। नो एक्सेप्शन। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखी थी, ठीक, ये भी अगर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और इसका भी पॉजिटिव आ गया तो देयर इज नो एक्सेप्शन, जो आएगा वही आंसर है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखा था हमने, ठीक, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और इनका आंसर भी पॉजिटिव आया, तो नो एक्सेप्शन, बिल्कुल सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और आंसर नेगेटिव आ गया, देन इट इज एक्सेप्शन, ठीक। अब एक्सेप्शन को हैंडल करने का तरीका क्या है, टू हैंडल एक्सेप्शन, ठीक, टू हैंडल द एक्सेप्शन हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस पाई कर देंगे ताकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाए, ठीक। और तब जाके इसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैच करना शुरू हो जाएगा। तो हैंडल करने का तरीका क्या है कि अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव प्लस पाई कर देंगे, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। और ये सिर्फ लास्ट स्टेप में नहीं करेंगे, ठीक, इसको फर्स्ट स्टेप के थ्रू हमें करना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, लास्ट स्टेप के अंदर नहीं पाई ऐड किया, स्टार्टिंग से पाई ऐड किया मैंने, स्टार्टिंग से प्लस पाई प्लस पाई प्लस पाई करते गए और फाइनली आंसर हमारा फिर आया -π/4 नहीं आया, आया 3π/4। समझ आया एक्सेप्शन हैंडल करने का तरीका, ठीक। अभी तक मैंने रीजनिंग नहीं दिए तुम्हें कि क्यों पाई ऐड किया है, वो मैं सब कुछ बताता हूँ, ठीक है ना। क्यों पाई ऐड हुआ, कहाँ से आया, कैसे आया, ये फॉर्मूला का प्रॉपर डेरिवेशन वगैरह है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ अभी कहाँ से आया, ठीक है। अभी तक क्लियर हुआ, लेकिन हैंडल कैसे करना है, भी है, क्या बोल रहा है दक्ष, दोबारा बोल। उसमें भी है मार्क्स के अंदर। दक्ष तेरी आवाज कट रही है, दोबारा बोल। डेसिमल के अंदर आएगी, डेसिमल्स में ये पर्टिकुलर वैल्यूज को हाँ कर सकता है, देख ये चीज मैं करके दिखाता हूँ। सर हाँ जी चिराग। सर अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है फिर भी तो एक्सेप्शन आ ही सकती है। देख अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है ना, ठीक, तो अब मान ली ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव का नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। याद है कल हमने रूल देखा था, tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, हाँ है ना। हाँ जी। तो फिर हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का, बात समझ रहा है। फिर उसको उसके थ्रू हैंडल करेंगे, जी ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे हैं कि प्लस वाली चीज, दो चीजों को ऐड करना है। तो दोनों चीजों को ऐड करने का तरीका क्या होगा, मतलब कब होगा, जब दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। ओके सर। अब दोनों नेगेटिव का अभी मेरे को एग्जांपल देना है, अभी उसके लिए रुक जाओ, ठीक है। दोनों नेगेटिव का भी एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। पहले डेसिमल्स के थ्रू देख लो एक बार। हाँ देखो जरा, tan इनवर्स ऑफ 2 था हमारा प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 था, tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक, प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ये 2.35 ये चीज, चलो ये y इक्वल टू लेके जाता हूँ तो प्लॉट ही हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ रहा है, तो दैट इज, ध्यान से देखो ये क्या आंसर आ रहा है 3π/4। लक्ष्य क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। तो इसका आंसर 3π/4 आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला के थ्रू देखेंगे डायरेक्टली तो वो -π/4 आ रहा है, वो हो नहीं सकता, ठीक। तो इसलिए पाई ऐड करके इसको 3π/4 बनाया गया, ठीक। इसको 3π/4 हमने बनाया है, ठीक है, ये चीज आ गई, ठीक है। अच्छा
अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला इसका एग्जांपल देखो इसी का। ठीक, अगर दोनों नेगेटिव हो गए, अभी तक तो हमने देखा कि दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक, देखो बड़ा सिंपल सी चीज है, दोनों पॉजिटिव है और दोनों का आंसर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है दोनों का आंसर नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का आंसर पॉजिटिव, तो नो एक्सेप्शन, दोनों पॉजिटिव है दोनों का आंसर नेगेटिव, एक्सेप्शन। उसको हैंडल करने के लिए अब ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने प्लस पाई कर दिया बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अच्छा ऐसे नेगेटिव में करेंगे, अगर दोनों का नेगेटिव आए दोनों के दोनों, तो दोनों के दोनों नेगेटिव का आंसर नेगेटिव आ रहा है, राइट, नो एक्सेप्शन। ठीक, लेकिन ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव और दोनों का आंसर पॉजिटिव आ गया, तो बिल्कुल एक्सेप्शन। ठीक, अब इस चीज को हैंडल करने के लिए क्या करोगे, अब इसको नेगेटिव बनाना है, राइट, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव का सम तो नेगेटिव होगा, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस पाई कर देंगे। तो दिस इज हाउ वी विल हैंडल द एक्सेप्शन। ठीक है, एक सेकंड को मैं अलग से लिखता हूँ। हाँ ठीक है, टू हैंडल द एक्सेप्शन, ठीक, ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, ठीक, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव माइनस पाई कर देंगे, तो ओवरऑल अपने आप ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा माइनस पाई करने के बाद। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल देखो। ठीक, tan इनवर्स -1/4 प्लस tan इनवर्स -1/5, तो क्या जाएगा, tan इनवर्स, ठीक, -1/4 प्लस -1/5 ओवर 1 माइनस -1/4 इंटू -1/5। ठीक, ये चीज चलेगी। ठीक, तो क्या चीज आएगी तुम्हारा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ, ठीक, -1/4 प्लस -1/5 किया तो वो आ गया -9/20 डिवाइडेड बाय, ये चीज क्या चलेगी डिनोमिनेटर इसका, दैट इज 1 माइनस 1/20, तो दैट इज 19/20। ठीक, ये 20 कटा, तो दैट इज tan इनवर्स ऑफ -9/19। तो दो नेगेटिव चीजों का आंसर भी नेगेटिव आ रहा है, तो विच इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस। ठीक है, तो ये चीज चलेगी तुम्हारी इस तरीके से। हाँ जी, ठीक है, ये चीज चलेगी इससे। अब एक और क्वेश्चन देखो जिसके अंदर ये वाली चीज आ जाएगी तुम्हारी। ठीक, देखो जरा क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ -2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -3। ठीक, अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला इंप्लीमेंट करता हूं, ठीक, तो क्या चीज आएगी, दैट इज tan इनवर्स ऑफ -2 प्लस -3 ओवर 1 माइनस -2 इंटू -3। ठीक, तो दैट वुड बी योर tan इनवर्स ऑफ -5 ओवर, ठीक, ये चीज बन जाएगी तुम्हारी +6, तो 1 माइनस 6 इज -5, ये चला जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक, तो ध्यान से देखो, दो नेगेटिव चीजों का आंसर जा रहा है पॉजिटिव, यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अगर पॉसिबल नहीं है तो राइट हैंड साइड को ये जो फाइनल आ रहा है इसको भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम स्टार्टिंग से -5 कर देंगे, इधर -5 इधर -5 इधर -5, तो फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा फिर, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, π/4, तो π/4 माइनस पाई, तो दैट इज -3 π/4, दैट विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक, तो अगेन एक्सेप्शन हैंडल करने का तरीका ये -5 कर दिया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो इसमें किसी को डाउट है प्लीज। सर हाँ जी, सर आपको क्वेश्चन बनाने वक्त कैसे पता लग रहा है भी इसका ऐसे एक्सेप्शन आएगी? वो भी मैं डिटेल में बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा वेट करो थोड़ा वेट करो, सर क्योंकि जब ये प्रॉपर डिराइव करेंगे ना तो अपने आप तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ओके सर। ठीक है ना, हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं रैंडम क्वेश्चन बना रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन बनाते हुए मेरे को पता चल रहा है कि कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा, वो तुम्हें भी पता चल जाएगा। ठीक है, अभी प्रॉपर इसका डेरिवेशन देखते हैं, फिर जाके पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर है ये चीज अभी तक? ठीक, बस सर। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। ठीक, अब एक बार पहले नेगेटिव का भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला होता है, अब tan इनवर्स जो tan का a माइनस b का फॉर्मूला वो आ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, दैट इज नथिंग बट tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। ठीक, इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब जनरली जो एक्सेप्शन स्कूल लेवल पे जो एक्सेप्शन हैंडल करते हैं ना,
वो तुम्हारा साइन इनवर्स के अंदर नहीं होता, कोस इनवर्स के अंदर नहीं होता, टेन इनवर्स के नेगेटिव के अंदर नहीं होता, सिर्फ टेन इनवर्स के पॉजिटिव के अंदर ही एंटर होता है स्कूल लेवल पे जितनी भी एक्सेप्शन एंटर होती है। ठीक, तो याद रखना ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं बस यही एक्सेप्शन है तुम्हारे स्कूल लेवल पे, बाकी सबके लिए तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक एक फॉर्मूला चलेगा, इसके अलावा नहीं चलेगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब मैं बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आए कहां से। ठीक, एंड फिर बताता हूँ कि एक्सेप्शंस को कैसे लाना है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला को देखो। ठीक, दैट इज tan a प्लस बी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, इसको ऑब्जर्व किया। अब इसको इधर लेके गया तो क्या चला जाएगा, ये चीज चली जाएगी। फिर मैंने tan a को x लिया, tan b को y लिया। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स ऑफ x, b की वैल्यू क्या चली गई, tan इनवर्स ऑफ y। तो ये a की वैल्यू इधर पुट कर दी, ये b की वैल्यू इधर पुट कर दी। ठीक, तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा तुम्हारा x प्लस ये चीज x थी, ये चीज y थी, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक, तो मैं वही चीज बता रहा था तुम्हें कि ये जो चीज लिख रखी है यही चीज तुम्हारी ये बनती है, तो इसलिए तुम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी याद रखो, दैट इज x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, दैट इज नथिंग बट tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan। ठीक, और इधर का जो a प्लस बी एंगल होता है वो ये चीज लिख रखी है, तो tan a प्लस बी का जो अंदर वाला एंगल होता है a प्लस बी, ये वही चीज लिख रखी है। ठीक, समझ आया ये चीज, स्ट्रक्चर देख पा रहे हो अभी पूरा दिया, क्लियर हुआ अनन्या, स्तुति? यस सर। ठीक, आदित्य भाई क्लियर हो रहा है, काव्या? Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं अभी। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। ठीक, सिमिलरली a माइनस बी के फॉर्मूला को भी स्टैंडर्ड तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं, दैट इज tan a माइनस बी दैट इज इक्वल टू tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। ठीक, देन क्या करेंगे, tan को इधर ले आए, ठीक, अब अगेन इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, tan b को y ले लिया तो b आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y, तो ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y दैट इज tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, ये चीज आती है, तो विच इज क्वाइट नॉर्मल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वाला बन जाएगा, और अगेन ये जो चीज लिख रखी है दिस इज नथिंग बट tan a माइनस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b ही लिख रखा है, एंड ये जो a माइनस b है ये tan a माइनस b के अंदर वाला एंगल है, यही चीज हमने इधर लिखी है, दैट इज दिस tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज नथिंग बट ये वही वाला एंगल। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज तो हो गया। ठीक, अब स्कूल लेवल पे ये चीज है तुम्हारी। ठीक, ये चीज, इसको एक्सेप्शन को हैंडल करना। ठीक, ये चीज कोई नहीं पूछेगा कहाँ से आया फॉर्मूला, कैसे आया, क्यों एक्सेप्शन के अंदर प्लस पाई कर रहे हैं। ठीक है, उसको पॉजिटिव, यहाँ पे देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इसको पॉजिटिव बनाना है, राइट, इसलिए पाई ऐड किया, क्यों भाई 2 पाई क्यों नहीं ऐड किया, 3 पाई बाय 2 क्यों नहीं ऐड किया, 5 पाई क्यों नहीं ऐड किया, 100 पाई क्यों नहीं ऐड किया, पॉजिटिव ही बनाना, जैसे मर्जी बना लो, राइट। तो इसका रीजनिंग अब आ रही है। ठीक, अब ध्यान से देखना ये चीज, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा फॉर्मूला डिराइव करके दे रहा हूँ। ठीक, तो वहीं से क्लियर होगा कि यू नो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों पाई ऐड कर रहे हैं, क्यों पाई सब्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हैं। ठीक, अच्छा देखो, सबसे पहले, ठीक, सबसे पहले हमारे पास यही है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड नहीं है। ठीक,
राइट हैंड साइड खुद जनरेट करता है क्या चीज आएगी कैसे आएगी, ठीक है। अच्छा, मैं एक स्टूडेंट की को साथ में लेके चलता हूँ, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम कोई भी आए तो वो हैंडल कर, उसके साथ साथ डाउट सॉल्व होते रहे। हाँ दक्ष बोलना, दक्ष बोल भाई। क्योंकि इसका पीरियड पाई है इसलिए कर सकते हैं हम। क्या चीज, किसका पीरियड पाई है? नहीं नहीं जैसे नहीं हम नहीं 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 पाई नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, पीरियड का कोई लेना देना नहीं इसमें, कोई लेना देना नहीं पीरियड का, ठीक है। हाँ देखो जरा, लेट्स से माइक से ही चलना चाहिए यार, माइक से चलना चाहिए। काव्या, यस सर। काव्या ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है। तो इसको करने के लिए अब देखो काव्या, मतलब एक्स एंड वाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, वाई भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हाँ हम क्या करेंगे, इन केस अगर एक्स एंड वाई नेगेटिव हैं, ठीक, तो उनको पॉजिटिव कन्वर्ट कर लेंगे, और नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करना आता है हमें, क्योंकि tan इनवर्स का रूल है हमारे पास माइनस एक्स का, नेगेटिव का, दैट इज माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। हाँ जी सर। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक, ये चार केसेस बनेंगे, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ये चार केसेस बन जाएंगे। और ये चार ऐसे बनेंगे, ऐसे tan इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ वाई, 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 ठीक। अब ये दोनों फॉर्मूला का तो हमारा नेगेटिव का रूल लगेगा, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला को हम हैंडल करना सीखेंगे अभी, ठीक है, और इन दोनों से नेगेटिव ले लेंगे तो एट द एंड प्लस वाला ही फॉर्मूला लग रहा है, ठीक। तो हमारा मेरा ये पूरी की पूरी चीज कहने का मतलब ये है कि हम अभी जो देखेंगे वो सिर्फ tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई का देखेंगे, कंसीडरिंग एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो स्टिल उनको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। पॉइंट समझ में आया? यस सर। ठीक है। अच्छा शुभम सर, मैक्सिमम पाई बाय 2 है तो tan इनवर्स है या पाई, इसलिए पाई ऐड किया? नहीं 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 नहीं, शुभम ऐसा कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका रीजन मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ, हिंट है ये, ठीक, कि जो हमारा ग्राफ होता है ना, वो tan इनवर्स ऑफ tan x का y इक्वल टू, याद करो ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, इसकी होती है y इक्वल टू एक्स, इसकी होती है y इक्वल टू एक्स प्लस पाई, ना। यहां से आता है ये माइनस पाई इन प्लस पाई, यहां से आता है ये चीज, ये माइनस पाई प्लस पाई, ये तुम्हारे लिए हिंट है, ठीक। अब ज्यादा सोचना मत, मैं वहीं पे आ रहा हूँ अभी, मैं वही चीज डिराइव कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो प्लीज इधर ही आ जाओ, ठीक, अपने आप ही स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। हाँ जी काव्या, हाँ जी सर। ठीक। तो स्टेप 1 के अंदर क्या है कि बेसिकली कंसीडरिंग एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, ठीक। अगर नहीं है तो बनाओ, बात समझे, नेगेटिव बार वगैरह लेके, तो ये चीज का भी रूल देखना हमें, बात समझे। इसका मतलब ये है कि tan इनवर्स x अगर मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, अगर tan इनवर्स ऑफ x मेरा पॉजिटिव है तो सॉरी x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स के x की टोटल वैल्यू कहां पे लाई करेगी? अगर x पॉजिटिव है इस पूरी चीज की वैल्यू कहां लाई करेगी? आउटपुट क्या होगा इसका? 0 से पाई बाय 2। परफेक्ट, ऐसे इसका भी, ठीक। तो बेसिकली tan इनवर्स ऑफ x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, ठीक। इसको इनइक्वालिटी के थ्रू लिखते हैं, लेस देन पाई बाय 2 ग्रेटर देन 0, ऐसे ही tan इनवर्स ऑफ y लेस देन पाई बाय 2 एंड ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा काव्या, दोनों को ऐड किया, तो 0 इंक्लूडेड नहीं आएगा? मैं पॉजिटिव लेके जा रहा हूँ, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लेके जा रहा ना, ओके सर। ठीक है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y लेस देन क्या आ जाएगा काव्या आपका पाई, ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0, ये चीज समझे। दोनों को पॉजिटिव वाली ऐड कर दी, दोनों को नेगेटिव वाली ऐड कर दी, बात समझे, हाँ जी सर। ठीक है। तो हमारा रूल बन गया ये, ठीक, हमारा रूल बन गया ये। कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो एंगल है, इस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो जा रही है हमारी पाई एंड मिनिमम जा रही है 0, यानी कि 0 टू पाई के बीच में कुछ भी लाई कर सकता है, बात समझे। हाँ जी सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है, अब ध्यान से देखो। मैंने अगेन क्या किया, ठीक, कि अब स्टेप 2 आ रहा है, ठीक, स्टेप 2 आ रहा है।
tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिया, वो चला गया tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। ठीक, ये वाला फॉर्मूला लिया। ठीक, अच्छा अब इसके अंदर हमने क्या किया, tan a को x लिया। ठीक, ये जो ऊपर x है ये वही वाला x है। ठीक, अच्छा आप ध्यान से देखो, खुद सोचो कि चलो मैं ना एक काम करता हूँ, उल्टा लेके जाता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक, एक सेकंड देखो, tan इनवर्स x को a लिया एंड tan इनवर्स y को b लिया। अब ठीक है। ठीक, अच्छा आप देखो ये 0 से π/2 है, तो जो x होगा वो जो tan a आएगा। ठीक, अब a की वैल्यू क्या है, 0 से π/2। ठीक, अगर ये 0 से π/2 तो x पॉजिटिव होगा, राइट। तो इसके अंदर क्या जा रहा है, इसके अंदर भी क्या जा रहा है, x पॉजिटिव है एंड a की जो वैल्यू है दैट बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक, सिमिलरली जब इसको y इक्वल टू tan b लिया तो मेरा y पॉजिटिव है। ठीक, एंड जो b है दैट बिलोंग्स टू 0 से π/2 का। वह ये क्लियर है अभी तक? हाँ जी सर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, वो क्या चला जाएगा, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। ठीक, ये चीज क्लियर है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, जो मैं तुम लोगों को बोलता हूँ ना कि tan को इधर लेके, एक्चुअली में वो tan को इधर नहीं लेके जाते हैं। ठीक, अब उसका रीजनिंग देखो, उसके बिहाइंड रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बिहाइंड रीजनिंग ये होती है एक्चुअली में कि हम दोनों तरफ tan इनवर्स ले लेते हैं। ठीक, तो बेसिकली अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो इनका tan इनवर्स भी बराबर होना चाहिए। बात समझ आई? क्योंकि tan इनवर्स इज अ 1/1 फंक्शन, तो उनका tan इनवर्स भी बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस b जो है that should be equal to tan inverse of tan of a plus tan b over 1 minus tan a tan b। कहाँ क्लियर हुआ? यस सर। दोनों तरफ tan इनवर्स ले लिया। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो, tan a तो मेरा x है और tan b मेरा y है, राइट। तो वो वैल्यू पुट कर दी, तो इधर बन गया मेरा tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई इधर। अब हमें लगेगा कि ये चीज tan ये रूल होता है ना हमारा, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x, हाँ जाना, राइट। तो ये a प्लस बी आ जाना चाहिए, हाँ जाना, राइट कहा भैया? हाँ जी। लेकिन मेरे को ये बताओ, ऑल रियल। नहीं, एक्चुअली में अगर ये चीज आपकी माइनस π/2 से π/2 है तो ही जाके ये बाहर आएगा, अदरवाइज ये बाहर नहीं आएगा। परफेक्ट बाहर नहीं आ सकता। इसलिए मैंने तुम्हें बोला था ना कि ये यहाँ पे ऊपर देखो जरा, मैंने क्या बोला था, ये हिंट दी थी, ये रूल लगेगा। बात समझ आई? अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब ध्यान से देखो, ठीक है, अभी तक क्लियर है काव्य आपको क्या हो रहा है, कहाँ पे पंगा हो रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। अच्छा अब लेट से अर्नव, यस सर। अर्नव अभी तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखा अर्नव, क्या करेंगे हम, तो जो a प्लस बी की वैल्यू है हमारी 0 से पाई, a प्लस बी की वैल्यू 0 से पाई, इसको π/2 के राउंड तोड़ देंगे हम। ठीक, इसके दो इंटरवल लेके जाएंगे। ठीक, केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 के अंदर क्या है कि ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो केस 1 क्या है कि a प्लस बी इज लेस देन π/2, बात समझा, और दोनों पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 तो रहेंगे। ठीक, केस 2 लेके जाएंगे हम कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन π/2, और दोनों की मैक्सिमम वैल्यू π/2 होने के कारण मैक्सिमम तो पाई जाएगी। ठीक, तो लेस देन पाई तो अपने आप आ जाएगा, बस हम ये वाली कंडीशन लेके जाएंगे। बात समझ रहा है? ठीक, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंडीशन। अब देख, ये वाला जो चीज हमारी बन चुकी है, ठीक, जो ऊपर हमने ये चीज बना ली, ठीक, ये चीज के अकॉर्डिंगली अब अगर a प्लस बी तेरा 0 से π/2 के बीच में है, तो इस प्रॉपर्टी के कारण ये जो इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ये a प्लस बी एज इट इज बाहर आ जाना चाहिए, आ जाना। जी। तो बेसिकली ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। कब आएगा? व्हेन a प्लस बी इज लेस देन π/2, हाँ जाना। जी। अब a एंड b की वैल्यू मैंने पुट कर दी। a एंड b की वैल्यू क्या थी मेरी, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। ठीक, तो ये पुट कर दी, तो मेरा एक्चुअल फॉर्मूला बन गया, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, ठीक, अगर a प्लस बी लेस देन π/2 है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। बात समझा?
हाँ जी, ठीक है। अब सेकंड वाला चीज, ये चीज, अब अगर a प्लस बी पाई बाय 2 से बड़ा हो गया, मतलब पाई बाय 2 से पाई के बीच में, ठीक, तो ये तो केस 1 हो गया हमारा, दिस इज केस 1, ठीक। अब केस 2, केस 2 क्या बोल रहा है कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 लेस देन पाई, आ जाना, यस, ठीक। अब ध्यान से देख, अगर ये पाई बाय 2 से पाई के बीच में है, तो मैंने क्या किया, ये जो ऊपर वाली चीज एग्जैक्टली लिख रहा हूँ, दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस बी, ठीक, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या आया था मेरा, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। अब ध्यान से देख, अगर ये चीज पाई बाय 2 से पाई के बीच में, तो देख ये वाला क्या जा रहा है मेरा, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, और ये ओपन ओपन होता है, फिर अगला ये जाता है, ठीक, और ये होता है पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, हाँ या ना। हाँ जी, अच्छा, अब ध्यान से देख, tan इक्वल y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x का रूल क्या होता है कि x अगर मेरा पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में है, तो मेरा आंसर क्या आता है, x माइनस पाई, हाँ या ना। हाँ जी, तो इसका फाइनल जब ये बाहर आएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, a प्लस बी माइनस माइनस पाई, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, क्लियर हुआ। हाँ जी, ये पाई उधर चला जाएगा एंड इधर बचेगा a प्लस बी क्या आ गया, a एंड b की वैल्यू दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये पाई उधर जाके पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस ये x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ये कब आएगा, ओनली व्हेन a प्लस बी इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, हाँ या ना। यस, तो ये फाइनल रूल बना हमारा, बात समझा। अब हमें क्या करना है, देख हमारा ओवरऑल रूल क्या बना, ठीक, ये केस 2 और केस 1 को मिला के दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x plus y over 1 minus xy when a plus b is less than pi by 2 and pi plus tan inverse of x plus y over 1 minus xy when a plus b is greater than pi by 2, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया, बात समझा। हाँ जी, लेकिन यार ध्यान से देख अर्नव, ये सारा का सारा x एंड y की फॉर्म में है, हाँ जाना। हाँ जी, तो ये कंडीशन भी x एंड y की फॉर्म में होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये तो हमारी अज्यूम्ड चीज थी, ये तो हमने अज्यूम किया था ना a एंड b को x एंड y की फॉर्म में, राइट, कहाँ गया, हाँ ये a एंड b को x एंड y की फॉर्म में अज्यूम किया था। तो बेसिकली अब हमारा लास्ट मोटिव क्या है, ठीक, इस a एंड b की कंडीशन को हमें x एंड y की फॉर्म में कन्वर्ट करना, बात समझा, ठीक। अब देखते रहा, a प्लस बी, ठीक, स्टेप 3 है ये, a प्लस बी लेस देन पाई बाय 2, पहले इस कंडीशन को देखते हैं, ठीक। तो मैंने क्या किया, b को इधर लेके गया, तो a लेस देन पाई बाय 2 माइनस b, ठीक। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ tan ले लिया, तो tan a विल बी लेस देन tan पाई बाय 2 माइनस b, बाय द वे दोनों तरफ tan ले सकता हूँ एंड इनइक्वालिटी सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि tan जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है, बात समझा। तो इंक्रीजिंग वाला फंक्शन अगर दोनों तरफ लूंगा तो ये चीज सेम रहेगी, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में फिर इनवर्ट ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, ठीक, क्योंकि एक्चुअली में ये सोचना कि f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, अज्यूम कर कि f जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का आउटपुट ज्यादा कब आएगा, जब उसका इनपुट ज्यादा होगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, x1 शुड बी ग्रेटर देन x2, बात समझा। तो उल्टा भी बोल सकता हूँ कि अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f ऑफ x1 वुड बी ग्रेटर देन f ऑफ x2, बात समझा, जी, ठीक। लेकिन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, अब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन का रूल क्या होता है कि x1 मस्ट बी लेस देन x2, आ जाना, राइट। तो इसका उल्टा भी होगा, राइट, फंक्शन लगाने के बाद ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, तो लेकिन यहाँ पे सेम रही, बात समझा। जी, अब tan a की वैल्यू क्या थी, x लेस देन, ये आ गया cot b क्या जाएगा 1 बाय tan b, और tan b की वैल्यू क्या y, तो बेसिकली और x एंड y दोनों पॉजिटिव है हमारे, राइट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा xy लेस देन 1, तो ये मेरी कंडीशन है xy लेस देन 1, और ऐसे अगर यहाँ पे ग्रेटर देन हुआ तो दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, xy ग्रेटर देन 1, बिल्कुल। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन मेरी क्या जा रही है, दैट इज नथिंग बट xy लेस देन 1, और ये जो कंडीशन है दूसरी वाली, ये कंडीशन क्या जा रही है मेरी, दैट इज xy ग्रेटर देन, ठीक, एंड दोनों के अंदर xy मेरे पॉजिटिव है, तो मेरा फाइनल फॉर्मूला, फुल एंड फाइनल फॉर्मूला मेरा क्या बना, ठीक, ध्यान से देखना, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan inverse of x plus y over 1 minus xy if x is positive, y is positive and
एक्स वाई इज लेस देन 1, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई इफ x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव एंड x y इज ग्रेटर देन 1। ये समझे? ये फाइनल फुल एंड फाइनल फ्लेज फॉर्मूला हमारा बन के आया। समझ आया ये चीज? Yes. सर जो ए और बी को एक्स वाई की टर्म्स में किया वो दोबारा बताना। ये देख, a प्लस बी माई कौन रहा? हाँ जी सर। a प्लस बी लेस देन पाई बाय 2, ठीक है सर। b उधर चला गया तो a इज लेस देन पाई बाय 2 माइनस b। हाँ जी। ठीक, तो दोनों तरफ tan लिया हाँ जी। तो tan a इज लेस देन tan पाई बाय 2 माइनस b। हाँ जी। इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ये कंसेप्ट समझा? क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक, अब tan a की वैल्यू क्या आ गई x, हाँ जी। और tan पाई बाय 2 माइनस b क्या बन गया? cot b। ठीक है सर, लग गया। ठीक है, ठीक है, और xy पॉजिटिव थे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे हम। ओके सर। ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये सबके लिए है, ये डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। ये जो मैंने डेरिवेशन बताई, ये डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा तुम्हें बस ये फाइनल रिजल्ट तक लाना था, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, स्कूल लेवल में मैंने तुम्हें क्लियरली बोला कि क्या चीज लगेगी, कैसे करनी है, इसलिए वो चीज मैंने अलग बताई, ये कॉम्पिटिटिव लेवल की चीज में अलग बता रहा हूं। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो चिराग, हाँ जी सर। अब ध्यान से देखो, रैंडम क्वेश्चन जनरेट करते हैं। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, बात समझा? हाँ जी सर। तो मैंने देखा ये दोनों पॉजिटिव है और दोनों का प्रोडक्ट क्या है? ग्रेटर देन 1, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो वो इसके अंदर लाई पाई करेगा। ऐड करें। जी। बिल्कुल, इसके करेंगे ही करेंगे, जो मर्जी कर ले। ठीक है, तो क्या चीज जाएगी? tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 ओवर 1 माइनस 2 इंटू 3। अगर मैंने डायरेक्ट लगाया तो क्या बन जाएगा? ये tan इनवर्स ऑफ -1 बन जाएगा। राइट, तो इसके अंदर पाई ऐड करना ही पड़ेगा हमें। अब समझ आया? हाँ जी। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है हमारा ये सारी चीज। ओके ठीक सर। है। हाँ, तो अब ये तो तुम खुद भी निकाल सकते हो। जी। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? यस। सबको क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो ये चीज, जो मैंने नेगेटिव का रूल बताया था तुम्हें ऊपर, ठीक, कि माइनस पाई करना पड़ता है अगर दो नेगेटिव है और उसका आंसर पॉजिटिव आ जाए। हाँ, ये वाला चीज, दो नेगेटिव है और उसका आंसर पॉजिटिव आ जाए, तो इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ। देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा अलग तरीके से कर रहा हूँ। ठीक, दैट इज tan इनवर्स ऑफ -2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -3। तो दोनों का नेगेटिव साइन बाहर आ गया, तो माइनस साइन ओवरऑल कॉमन, तो ये बना tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3। ठीक, तो अब ये यहाँ पे रूल क्या लगेगा मेरा? देख चिराग, ये दोनों पॉजिटिव है और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? ग्रेटर देन 1, हाँ या ना? हाँ जी। तो रूल क्या लगेगा? ये माइनस बाहर एज इट इज, और इसका रूल क्या लगेगा? पाई ऐड करेंगे। पाई ऐड कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1, समझा? सर। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक, तो दैट इज माइनस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, तो दैट इज -3 पाई बाय 4 फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर भी वही आ रहा था, माइनस पाई करके भी। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से याद रखो कि अगर दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव को स्टिल पॉजिटिव बनाया जा सकता है, और पॉजिटिव वाला रूल ही लगेगा। कहने का मतलब ये चीज है कि इसके अंदर हमें एक्स एंड वाई अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो उसको हैंडल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव हो गए, दोनों का नेगेटिव साइन बाहर ले आओ, दोनों का नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, और ये इनफैक्ट tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y पॉजिटिव के लिए ही रूल बन जाएगा हमारा। बात समझे? यस सर। हाँ, हाँ जी, प्लीज अब बताओ मेरे को, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो इसमें, इसका प्रॉपर डेरिवेशन करके दिखाया मैंने, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। इसके बाद अभी इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमें। ठीक, हमारा मेजर जो टाइम जाएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, वो इन्हीं फॉर्मूला के अंदर जाएगा, ये चीज याद रखना। ठीक है। अच्छा, हाँ जी, तो क्वेश्चंस देखते हैं इसके, ठीक, क्या है, कैसे हैं। ठीक, अच्छा, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें पहले कराता हूँ। ठीक, क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक, ये सिलेबस लेवल पे भी कराया था,
ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसी क्वेश्चन से हम टोटल 4 क्वेश्चन जनरेट करेंगे ओवरऑल, ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या होगा कैसे होगा। हाँ जी, तो लेट्स से आदित्य भाई, Yes, sir. आदित्य, अब चल शुरू करते हैं। ठीक, देख, इन दोनों के ऊपर पहले रूल लगाया मैंने, ठीक, तो क्या बन जाएगा मेरा, Pi plus करना है। हाँ, tan इनवर्स ऑफ 2 + 3 over 1 - 2 × 3, तो ये प्लस पाई करना पड़ेगा, एंड प्लस tan इनवर्स ऑफ 1, तो क्या बन गया, ये tan इनवर्स ऑफ 1 तो π/4 हो गया। ठीक, ये हाँ बन जी, जाएगा तेरा tan इनवर्स ऑफ -1, तो ये हो जाएगा -π/4 minus प्लस pi. पाई, कटा तो पाई आंसर आ गया। Yes, sir. ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर तो आ गया एक ही स्टेप में, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, इसका वैल्यू आ गया पाई। ठीक, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज तो हो गई। अब इजी को कन्वर्ट करते हैं बाकी 3 फॉर्मूलास, 3 क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए। सबसे पहला ये चीज कि इन सबको मैं, ये हमारा रूल होता है ना रेसिप्रोकल का, ठीक, दैट इज tan इनवर्स का क्या रूल होता है, tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x व्हेन x इज पॉजिटिव, एंड क्या होता था हमारा व्हेन x इज नेगेटिव। ठीक, तो -π प्लस cot इनवर्स ऑफ x। आदित्य याद है, ये कल किया था हमने। हाँ जी, sir. ठीक है, अब यहाँ पे तो पॉजिटिव है, तो मेरा डायरेक्टली रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाला रूल लग जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/3, दैट इज इक्वल टू पाई एज इट इज। बात समझा? तो ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, तो इनकी भी cot की वैल्यू जो होगी, cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1/2 प्लस cot इनवर्स 1/3, उसका भी सम जो है वो पाई जाएगा। बात समझ आएगी आदित्य? Yes, sir. ठीक है, अब इसी के अंदर मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x मेरा π/2 होता है, हाँ या ना? हाँ जी, तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ 1। ऐसे tan इनवर्स 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ 2। एंड ये tan इनवर्स ऑफ 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ 3। बात समझा? yes, sir. ठीक है, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ 2 प्लस π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ 3, दैट इज इक्वल टू पाई एज इट इज। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये π/2 प्लस π/2 कितना जाएगा, Total 3 pi/2 आ जाएगा. नहीं नहीं, ये π/2 और π/2 कितना जाएगा, Pi. ये पाई और पाई कटा, हम्म. ठीक है ना, ये काट दिया मैंने, वो 3π/2 माइनस पाई करेगा तब भी π/2 बचेगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली हाँ काट जी. दिया। ठीक है, अच्छा देख, ये तीनों नेगेटिव चीजें जो है इनको राइट हैंड साइड लेके जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा, Yes. cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 2 प्लस cot इनवर्स ऑफ 3, क्या वैल्यू आ गई, π/2। Pi/2. तो एक और क्वेश्चन बन गया हमारा थर्ड। ठीक, कि अगर tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 मेरा पाई है, तो cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 2 प्लस cot इनवर्स ऑफ 3 क्या जाएगा, π/2 जाएगा। बात समझा? Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही जो cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/3 पाई आ चुका है। अब cot इनवर्स ऑफ 1 की जगह लिख सकता हूँ π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। हाँ जी. cot इनवर्स ऑफ हाफ की जगह लिख सकता हूँ π/2 माइनस tan Pi/2 इनवर्स ऑफ हाफ। minus. हाँ जी. ठीक, ऐसे इसकी जगह π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3, तो दैट इज पाई। तो π/2 पाई बन के ये पाई के साथ कटा, तो अगेन ये तीनों चीजें नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगी, तो क्या बना मेरा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू π/2। तो ये फोर्थ वाला चीज आ गई। ठीक है, तो ओवरऑल 4 चीजें हमारी क्या बनी, ठीक, मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहला tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, क्या बन जाएगा, ये पाई। दूसरा cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 2 प्लस cot इनवर्स ऑफ 3, क्या बन जाएगा, ये π/2। ठीक, ध्यान से देखो, ये π/2 थर्ड। ठीक, फिर tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 रेसिप्रोकल प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक, ये जो ऊपर हमने किया, ठीक है, ये भी क्या जाएगा, π/2। ठीक, फिर फोर्थ दैट इज cot इनवर्स ऑफ 1
प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक, क्या जाएगा जी? अगेन पाई। ठीक, इस तरीके से ये टोटल 4 चीजें हमारी बन के आ गई। इनमें कोई डाउट है देते हैं? नहीं सर। ठीक ठीक ठीक, हाँ जी प्लीज बाकी कंफर्म करो। अनन्या, चिराग, दक्ष, दिया, काव्या, राजवीर, मेरा सर नो श्रुति। सर, कोई डाउट नहीं है। सर मेरे सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है कि prove that tan inverse of 3/4 plus tan inverse of 3/5 minus tan inverse of 8/19 is equal to pi/4। ठीक, ये हमें प्रूव करना है, ये 3/5 है। ठीक, तो पहले इन दोनों पे हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, तो फॉर्मूला लग के क्या जा रहा है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 3/5 ओवर 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5, दैट वुड बी योर tan इनवर्स। क्या चला जाएगा, 5 3 15, तो 4 3 12, तो 15 and 12 27, तो 27/5 4 20। ठीक, टोटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9/20, तो 11/20। ये 20 20 कटा, दैट वुड बी tan इनवर्स 27/11। ठीक, माइनस tan इनवर्स 8/19 अभी भी है, तो मेरा ओवरऑल बन गया tan इनवर्स 27/11 माइनस tan इनवर्स था 8/19। ठीक, अब ये यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का रूल लगेगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 27/11 माइनस 8/19 ओवर 1 प्लस 27/11 इंटू 8/19। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 27 इंटू 19, तो 27 इंटू 19 क्या हो जाएगा, 270 इंटू 2, तो दैट इज 540 माइनस 27, तो दैट इज 513, तो 513 माइनस 88 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 19 डिवाइडेड बाय, तो 11 इंटू 19 कितना हो गया, 19 एंड 19 189, तो यहाँ पे एलसीएम लेके 189 प्लस 27 इंटू 8, तो 27 इंटू 8 जाएगा 270 माइनस 54, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16, तो 216 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 19, तो 11 इंटू 19 11 इंटू 19 कटा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 513 माइनस 88। ठीक, 513 माइनस 88, 425 425। ठीक, और 189 प्लस 425 आ रहा है। हाँ जी सर। ठीक ठीक ठीक, और डिनोमिनेटर में ऐड करके क्या आ रहा है, चार सौ पाँच। एक सेकंड रुकना। सर 189 की जगह 209 नहीं आएगा? हाँ मैं वही सोच रहा था। हाँ ये 1 आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा यार, ये 10 आ जाएगा, 209 आएगा। ठीक है, 209 को ऐड करके कितना जाएगा, अगेन 425। ठीक है, बिल्कुल ये कट के आ गया 1, तो ये आ गया pi/4। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर pi/4 आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो चलो ठीक है, तो अब ना हम एक काम करेंगे। ठीक, अभी ना हम एक काम करेंगे, कल वाला जो लेक्चर है, ठीक, वो स्ट्रिक्टली तुम्हारा जो फॉर्मूलाज हैं हमारे, ठीक, थोड़े से फॉर्मूलाज हैं उनको, जैसे अभी एक फॉर्मूला आज हमने प्रूव किया ना, ये वाला, ठीक, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का। ठीक, तो इन फॉर्मूलाज के और भी जितने फॉर्मूलाज हैं हमारे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, उसके अंदर एक्सेप्शन है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो कैसे हैंडल करनी है, ऐसे sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y माइनस वाला cos इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस cos इनवर्स ऑफ y, ये वाले। ठीक, ये 6 के 6 फॉर्मूलाज को स्ट्रिक्टली हम सिर्फ फॉर्मूलाज को हैंडल करेंगे, एंड फॉर्मूलाज का प्रॉपर डेरिवेशन बताऊंगा, एंड एक्सेप्शन क्या है, कैसे हैं, प्लस पाई करेंगे, माइनस पाई करेंगे, कब क्या करेंगे, वो सारी चीजों को हैंडल करेंगे। ठीक है,
तो कल वाला चीज जो है हमारा स्ट्रिक्टली इन्हीं के बेस पे रहेगा, ठीक है, याद रखना ये चीज, ठीक है। एक बार फॉर्मुलाज की एक लेक्चर फॉर्मुलाज के ऊपर लगा देते हैं, एक ही लेक्चर में हमारे सारे के सारे फॉर्मुलाज हो जाएंगे, ठीक है। फिर बार बार ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनडायरेक्टली फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक कोई डाउट तो नहीं है ना? आज वाला क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है, पूछना चाहता है तो पूछ लो प्लीज। सर है? इसमें से नहीं है, वैसे एक डाउट है। एक सेकंड ओके, टुमारो इज यूटी,